हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में बादल फटने से 3 लोगों की मौत हो गई है। उत्तरकाशी के मांडो गांव में ये बादल फटा, 4 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव में जुटी हुई है। तो उत्तराखंड में बादल फटने से 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। जो गांव है जहां पर ये बादल फटा है वो बताया जा रहा है उत्तरकाशी का ये मांडो गांव है जहां पर बादल फटा है। 4 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। इस बीच आपको हम बता दें, जब से बारिश शुरू हुई है मानसून की, उसके बाद से लगातार इस तरह की घटनाएं खास करके उत्तराखंड में कई बार सामने आ चुकी है बादल फटने की। बादल फटने से जिसे आप फ्लैश फ्लड समझिए, फ्लैश फ्लड आता है यानी कि तेज बारिश आती है और उस बारिश में सब कुछ बह जाता है। गांव के गांव बह गए हैं, कई घर मकान बह गए हैं और 3 लोगों के लापता होने की मौत की खबर सामने आई है। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। दिलीप सिंह राठौर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या और लोग भी अभी लापता या फिर लोगों की मौत की संख्या बढ़ सकती है? कोई जानकारी? श्वेता, देखिए, जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन कल से चल रहा है उसको देखकर लगता है कि ये संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से बारिश का आलम है यहाँ पर उत्तराखंड में और जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट किया था, जो बिल्कुल सही साबित हुआ है कि बहुत तेज बारिश होगी, भारी से अत्यंत भारी बारिश होगी। इसका मतलब ये है कि आने वाले वक्त में और बारिश हो सकती है, बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है। तो उसमें जिस तरीके से बारिश का पानी तेजी से बढ़ता चला जा रहा है उसको देखकर लगता है कि संख्या बढ़ भी सकती है। अभी फिलहाल जो मिसिंग लोग हैं उनकी तलाश जारी है और ये रेस्क्यू ऑपरेशन कल से ही जारी है। मयूर दीक्षित जो डीएम है, हमारी उनसे बात हुई थी इस बारे में। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हमने टीमें और भी ज्यादा रवाना कर दी हैं जिससे कि लोगों को सकुशल बचाया जा सके। जितने लोग उसमें जो लोग मिसिंग है उनको बचाया जा सके और जो बाकी के लोग हैं उनको भी बचाया जा सके। श्वेता, तो इसको देखकर साफ तौर पर नजर आता है कि देखिए अभी मौसम जिस तरीके से हावी है पूरे उत्तराखंड पर, उसको देखकर लगता है कि आने वाला वक्त उत्तराखंड के लिए बहुत ज्यादा भारी है। तो ऐसे में बहुत ध्यान से और संभल कर रहने की जरूरत है। बाकी के जो जिले हैं उनको भी, क्योंकि बारिश का आलम बहुत ज्यादा तेज है और उससे लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह है दिलीप कि ये एक प्राकृतिक आपदा है और इससे लोग कैसे संभल कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। दिलीप, आगे आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें ये जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, दरअसल इन पहाड़ी इलाकों में सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि ऊंचाई होता है और ऐसे में अगर फ्लैश फ्लड, बादल फटने की घटना जब सामने आती है तो एकाएक समझ लीजिए कि किसी एक जगह पे बहुत तेज बारिश होती है और वो बारिश सब कुछ दहा ले जाती है अपने साथ, जिसमें कई गांव डूब चुके होते हैं। यही जो मांडो गांव आपको हम दिखा रहे हैं वहां भी वही हुआ है। कई घर इसमें बह गए हैं, कई लोग इसमें लापता हो गए हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि दिल्ली और करीबी इलाकों में भी बीती रात से सुबह तक तेज बारिश हो रही है। भारी बारिश से दिल्ली के कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और सटे इलाकों जैसे फरीदाबाद, गाजियाबाद, नौअजा, गुरुग्राम में अगले 2 घंटे तक तेज रफ्तार हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने ऐसा कहा है। हालांकि आपको बता दें जो लोग घर में हैं उनके लिए तो ये राहत की खबर है, क्योंकि मानसून ने जब दस्तक दी उसके बाद एक आध दिन बारिश हुई, फिर से वही तेज गर्मी शुरू हो गई थी। तेज धूप लोगों को सामना करना पड़ रहा था, लेकिन आज एक बार फिर से लोगों को ये राहत भरी बारिश मिली है। लेकिन जैसे ही इन इलाकों में भी, दिल्ली में देखिए जल भराव की स्थिति, कई जगहों पर अंडरपास जो है वो भर गए और ऐसे में जो लोग अपने काम के लिए निकल रहे हैं, घरों से निकल रहे हैं, उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं वहां पर देखिए ये जल जमाव की स्थिति जो है ये हो जाती है और ऐसे में गाड़ियों का चलना मुश्किल होता है। जो लोग पैदल जाने वाले हैं उनके लिए और ज्यादा परेशानी है। लेकिन हाँ, जो लोग घर में हैं उनके लिए राहत की खबर कि कम से कम तापमान में गिरावट हो जाती है। बारिश के साथ हवा भी चल रही है, तो इससे लोगों को काफी राहत मिल रही है। तो तपती जलती गर्मी से एक तरफ जहां लोगों को राहत है, तो दूसरी तरफ जल भराव की स्थिति होने की वजह से वो लोग जो काम के लिए निकल रहे हैं दिल्ली एनसीआर में, उनके लिए मुसीबत का यह सबब बना हुआ है। तो दिल्ली एनसीआर में आपको बता दें कि बीती रात से सुबह तक बारिश हो रही है। अभी भी इस वक्त भी बताया जा रहा है कि लगातार बारिश हो रही है, 1 आध घंटे और अभी बारिश होगी। तो जो लोग घर से नहीं निकले हैं, अपने अपने घरों में हैं, उनके लिए तो ये राहत की खबर है। लेकिन जिनको अपने काम पर निकलना है उनके लिए परेशानी ज़रूर है, क्योंकि दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अंडरपास में
बारिश के दिनों में पानी भर जाता है और पानी भरने की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मुंबई की भी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दिल्ली के साथ साथ मुंबई में तो रेड अलर्ट वहां पर जारी किया गया है, क्योंकि वहां पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना वहां पर जताई गई है। और जैसे ही ऐसा होता है, हाई टाइड की संभावना भी, समुद्र होने की वजह से वहां पर हाई टाइड की आशंका भी वहां पर बढ़ जाती है। और इससे लोगों को सतर्क रहने के लिए बार बार कहा जाता है कि इस बीच जब भी बारिश हो समुद्र के किनारे वो ना जाएं। लेकिन मुंबई में भी हर बार की बारिश में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, खास करके लो लाइन एरियाज में। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने लश्कर आतंकी इशफाक डार उर्फ अबू अकरम को मार गिराया है। इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। अभी भी कुछ आतंकियों के यहां पर छिपे होने की आशंका है। तो जम्मू कश्मीर के शोपियां से यह खबर आ रही है, सुरक्षा बलों ने लश्कर आतंकी को, जम्मू के शोपियां में यह एनकाउंटर हुआ है और जिसमें आपको हम बता दें कि कुछ आतंकियों के छुपे होने की यहां पर संभावना है। कमलजीत संधू हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलजीत, बताएं क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले पर? देखिए, शोपियां में कल देर रात से इनकाउंटर चल रहा था और आपको बता दें इसमें 2 आतंकी मारे गए हैं। एक जो टॉप कमांडर है लश्कर तैयबा का, जैसे आप बता रहे थे, इशफाक डार इलियस अबू अकरम, जो कि 2017 से एक्टिव था, उसे मार गिराया है सिक्योरिटी फोर्सेस ने। अब तक तकरीबन 70 से ज्यादा जो आतंकी हैं उन्हें न्यूट्रलाइज कर चुकी है सिक्योरिटी फोर्सेस। लेकिन जो एक बड़ा चैलेंज है कि समझ में किस तरह से इनकाउंटर्स लगातार हो रहे हैं, किस तरह से वेपन्स पहुंच रहे हैं अभी भी, तो ये एक बड़ा संकेत है कि किस तरह से अभी भी, और जो एक आंकड़ा दिया जाता है कि कितने आतंकी एक्टिव हैं कश्मीर घाटी में, वो फिगर अभी भी 200 की बनी हुई है। इसमें से अब 70 एलिमिनेट हो चुके हैं, लेकिन नया रिक्रूटमेंट नहीं हो, पाकिस्तान की तरफ से स्पॉन्सर्ड जो टेरर है उसे वो अच्छी तरह से कंटेन कर सके। इसके अलावा जो ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं या फिर ड्रोन से वेपन भेजे जा रहे हैं, ये एक बड़ा चैलेंज उभर रहा है। लेकिन खास तौर पे अगर हम बात करेंगे किस तरह से कंटेन करने की कोशिश कर रही है सुरक्षा बल, जो सिचुएशन है या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को है, तो वो लगातार एफर्ट एक वो जारी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कवलजीत तमाम जानकारी के लिए। और अब देखिए, पंजाब के कैप्टन बने सिद्धू। जय मां काली पटियाले वाली, जय माता दी। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। पंजाब में सियासी संग्राम के बीच आखिरकार नवजोत सिंह सिद्धू ने बाजी मार ली है। सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही 4 कार्यकारी अध्यक्षों के नाम का भी ऐलान हुआ है। सिद्धू के सिर सजे इस ताज को लेकर समर्थकों में जश्न का माहौल है। कल रात ऐलान होने के बाद सिद्धू घर जाने से पहले भगवान के दर पर पहुंचे। उन्होंने पटियाला में श्री दुख निवारण गुरुद्वारे में मत्था टेका, तो वहीं मां काली के मंदिर पहुंचकर समर्थकों के साथ आशीर्वाद भी लिया। सूरज ढल चुका था, आसमान में अंधेरा था, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू की बुलंदी का सितारा पंजाब कांग्रेस के आसमान में चढ़ता जा रहा था। दिल्ली से लिखित फैसला पंजाब पहुंच चुका था, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने का ऐलान था। कांग्रेस हाईकमान ने सिद्धू पर अपनी मुहर लगा दी थी और शेरी के समर्थक सोनिया के फैसले को अपने स्टाइल में सलाम कर रहे थे। ढोल नगाड़ों के साथ पटियाला से अमृतसर तक सोनिया ने पंजाब का झगड़ा फिलहाल खत्म कर दिया है। सिद्धू ने सुपर ओवर की आखिरी गेंद पर सिक्सर मार दिया, या यूं कहें कि कैप्टन मैच की आखिरी गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। कांग्रेस आला कमान ने पंजाब सियासत में बड़ी साफ लकीर खींच दी है। राज्य की सरकार चलाएंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्य में पार्टी चलाएंगे नवजोत सिंह सिद्धू।
समर्थकों को लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू के आने से, अध्यक्ष बनने से पंजाब में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी और पहले से ज्यादा बहुमत से बनेगी और बहुत कांग्रेस को आगे लेके जाएंगे। समर्थक बहुत भारी तादाद में लगातार यहाँ बढ़ते जा रहे हैं और लोगों को पहले से उम्मीद थी कि नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाया जाएगा। और एक खास बात यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू पिछले कई दिनों से वो अपने समर्थक विधायकों मंत्रियों से तो मिले रहे थे, जो अमरिंदर सिंह के नजदीकी लोग थे उनसे भी मुलाकात कर रहे थे। जैसे वो अध्यक्ष बनेंगे उनको संकेत मिल गया हो, इस ढंग से वो तमाम उनकी जो रणनीति थी वो चल रही थी पिछले कई दिनों से। दिल्ली से आए फैसले में नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। सिद्धू के अलावा पंजाब कांग्रेस के 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। कुलजीत नागरा, पवन गोयल, सुखविंदर सिंह डैनी और संगत सिंह गिल्लिया को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रॉयल वर्कर है, जो साथी है, जो कांग्रेस हाईकमान फैसला देती है, पूरे कांग्रेस के जो पार्टी के लोग हैं वो सर्वमान्य मानते हैं। और आज भी जो ने फैसला किया, चाहे वो हमारे सीएम साहब थे, हमारे आउटगोइंग प्रेसिडेंट जाखड़ जी थे, सबने ये कहा जो हाईकमान फैसला करेगी वो सबको मंजूर होगा। और आप देखिए सबको मंजूर होगा। ये आने वाले दिनों में आपको सब एक यूनाइट फेस कांग्रेस के झंडे के नीचे सब एक दिखेंगे। हालांकि दिल्ली से फैसला रात 9 बजे के बाद आया, लेकिन अमृतसर में समर्थकों ने उसके पहले ही सिद्धू की बतौर कांग्रेस अध्यक्ष ताजपोशी की तस्वीर और शुभकामनाओं का पोस्टर टांग दिया। मतलब मुकद्दर पर मुहर से पहले ही जश्न की शुरुआत हो चुकी थी। मैं समझता हूँ बहुत दिन से इस नियुक्ति के बारे में चर्चा थी। मुझे खुशी है कि आज वो चर्चाएं खत्म हो गई हैं और कांग्रेस आला कमान ने अपना फैसला फॉर्मल कर दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी के लिए एसेट होंगे। नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह और अन्य सीनियर नेताओं के साथ सभी कांग्रेस जन इस कांग्रेस पार्टी को जिताने की भरपूर कोशिश करेंगे आने वाले चुनाव में। बांजना की पकड़िए, सिर दीजिए, बाना छोड़िए। अगर बांह पकड़ ली, सिर जाए तो जाए, बांह नहीं छूटेगी। जनवरी 2017 में सिद्धू ने कांग्रेस का दामन थामा था और अब कम वक्त में ही पंजाब कांग्रेस की कमान थाम ली। तरक्की तेज है और ये साफ हो गया है कि 2022 पंजाब विधानसभा चुनाव में उनकी भूमिका निर्णायक और दमदार रहने वाली है। फिलहाल कैप्टन अमरिंदर सिंह ही पंजाब के सीएम रहेंगे, लेकिन सिद्धू की ताकत में इजाफा इशारा है कि राज्य में उनका कद अब किसी दूसरे से कम नहीं है। हालांकि कैप्टन ने आखिरी वक्त तक सिद्धू को बैकफुट पर रखने की कोशिश की थी। चंडीगढ़ से दिल्ली तक मोर्चा खोला था, लेकिन आखिरी बाजी सिद्धू ने मार ली। जिस तरीके से कैप्टन ने सोनिया को नाराजगी वाला खत लिखा था, आगे भी उनके तेवर से कांग्रेस का सामना होने की पूरी उम्मीद है। पटियाला से अशोक सिंघल और चंडीगढ़ से सतेंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।